गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा पहले रिकेप देखेंगे। और ये जो टेबुलेशन हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबुलेशन है। काइंडली ये टेबुलेशन आप लोग सबको ही करेंगे। जो हम लोगों ने वर्क डन देखा था बस वही वर्क डन का टेबुलेशन है और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो पढ़ाया था बस वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर वर्क डन निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास टेबल में लेफ़्ट साइड में एक कॉलम रहेगा, जो कॉलम रहेगा उसमें टाइप ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पॉइंट चार्ज के बारे में देख रहे हैं। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, राइट। नाउ आपको यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस मतलब आपको डायग्राम पहले लिखेगा वर्क डन व्हेन इनिशियल पोजीशन इज़ इन्फिनिटी। ये पढ़ा चुका हूँ, बस खाली आपको देखने का है। आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q, राइट, Q1, और आपके पास इन्फिनिटी से, जो कि इन्फिनिटी पे था, और इन्फिनिटी से एक Q2 चार्ज इस तरफ आया है और फाइनली आकर इसके थ्रू आकर इधर रुका है। Q2 ही है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो वर्क डन हम अगर इधर कैलकुलेट करेंगे, इधर वर्क डन की वैल्यू है बच्चों 1 माइनस साइन लगेगा 4πε0 Q1 Q2 बाय R, याद रहे इन्फिनिटी से। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है इन्फिनिटी से लाने में, बस U इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन विच इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, ख़त्म। नाउ वर्क डन व्हेन इनिशियल पोजीशन इज़ RI, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे इन्फिनिटी नहीं है इनिशियल पोजीशन, ये दो डिफरेंट केसेस है इसलिए अलग अलग बताया। तो अगर इनिशियल पोजीशन ये Q1 है तो अपने पास अगर दूसरा चार्ज Q2 इधर था जो कि RI डिस्टेंस पे था और फाइनली वो कुछ इस डायरेक्शन में गया और इस डिस्टेंस पे इधर आके रुका Q2 एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है RF, तब यहाँ पर वर्क डन या की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4πε0 Q1 Q2 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल। एंड योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, पोटेंशियल एनर्जी तो आएगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। इसकी वैल्यू है 1/4πε0, जितना वर्क डन आएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, बस नेगेटिव ऑफ वर्क डन है 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल। ये आपके पास टोटल आ रहा है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया। तो हमको ये वाला जो टेबल है ये सबके लिए बनाना है। ये सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का मैंने आपको स्टोरी बताया। वर्क डन ये असेंबली है, वर्क डन निकालना मतलब ये वाला पार्ट आपके पास असेंबली है, सी असेंबल करना। मैंने बताया था जैसे कि आप इन्फिनिटी से लेकर आके ऐसे रख रहे हैं, इसको असेंबलिंग बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्या वर्क डन वाला पार्ट, पहला वाला पॉइंट चार्ज का, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज का। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड, हम लोग उसी तरीके से एक टेबल बनाएंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, या मैं बोलूँ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। सी एक जगह पे सारा फॉर्मूला रह जाएगा। तो n पॉइंट चार्जेस का बारे में, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर ये रहा Q1, दिस इज Q2, देखो ये Q3, ये सब इन्फिनिटी से असेंबल हुआ है, Q4 एंड ऐसे बहुत सारे चार्ज होकर Qn, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं।
राइट। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो आप देखो ये सारे चार्जेस को हम लोगों ने असेंबल किया है। जहाँ तक आपको असेंबलिंग वाला पार्ट याद है तो मैंने जैसे वहाँ पर बताया था वही असेंबलिंग का मतलब, सबसे पहले हम क्या लेकर आए, Q1 लेकर आए, तब उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। फिर हम क्या लेकर आए, Q2 लेकर आए, Q2 को रेजिस्टेंस मिला किससे, सिर्फ Q1 से, सिर्फ Q1 इज़ रजिस्टिंग राइट नाउ, Q1 इज़ रजिस्टिंग दिस Q2। तो हम यहाँ पर वर्क डन क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन देखो -1/4πε0, ये टोटल में कॉमन जा रहा है। पहला आ रहा है Q1 Q2 R12, R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, इसको R12 बोलेंगे, राइट। अब जब Q3 लेकर आएंगे, जस्ट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट। नाउ जब हम क्या लेकर आएंगे, Q3 लेकर आएंगे इधर, इसको रेजिस्टेंस किस किस से मिलेगा, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 1 से और एक 2 से, तो 1 से रेजिस्टेंस मिलेगा और एक 2 से। ये जितने भी चार्जेस लेकर आ रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर सब दोनों चीज़ क्या लिखेंगे, प्लस पहले 1 से मिलेगा तो Q1 Q3, क्योंकि 1 से मिल रहा है R13, फिर 2 से मिलेगा प्लस Q2 Q3 R23, हो गया। वैसे ही फिर उसके बाद हम किसको लेकर आएंगे, 4 को लेकर आएंगे। 4 को रेजिस्टेंस, Q4 को रेजिस्टेंस किससे मिलेगा, देख लो, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 1 से R14, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 2 से R24, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा किसे, 3 से R34। तो आप यहाँ पर और 3 ऐड करेंगे, Q14 Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34, जैसे आता जाएगा। और ऐसे आप देख रहे हैं सबका 1 के साथ एक एक पेयर बन रहा है, 1 का सबके साथ पेयर बन रहा है, 2 का सबके साथ पेयर बन रहा है, राइट। ऐसा पेयर बनते बनते आपके पास सारे पेयर बनेंगे, n टर्म सब अपना अपना एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पर ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो ये हो गया अगर आपके पास क्या हुआ, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हुआ, राइट। और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, आप इसको समेशन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समेशन से भी आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, राइट। और समेशन से आप इसको कैसे लिख सकते हैं बता देता हूँ। ये समेशन साइंस समझने का है, नहीं समझो तो चलेगा, आपको तो बेसिक समझा दिया, एन चार्जेस कोई पूछने वाला नहीं है, मैं तो बस मैथमेटिकल वाला पार्ट बताता हूँ, ध्यान से खाली देख लो। 1/4πε0 समेशन i इक्वल्स 1 से n, राइट, q सो समेशन i से n, समेशन j इक्वल्स i प्लस 1 से n qi qj बाय r ij। ये वाला पार्ट आपके पास समेशन वाला पार्ट मैं आपको समझा सकता हूँ। समेशन वाला पार्ट ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये कैसे काम करता है ये आप देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर 1/4π माइनस 1/4πε0, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, i की वैल्यू को 1 रखा, डन। i की वैल्यू को 1 रखा तो Q1 आ गया। अब 1 रख दिया, जब तक j ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक ये समेशन ख़त्म नहीं हो जाए अंदर वाला, तब तक बाहर वाला समेशन की वैल्यू 1 ही रहेगी, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी और j की वैल्यू बस बढ़ती जाएगी। i प्लस 1 से लेकर n तक सारी वैल्यू रहेगी और बढ़ती जाएगी, i प्लस 1 से स्टार्टिंग होगी। तो i की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो j की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 + 1 2 से। देखो Q2 R12, फिर
नीचे में Q1, अब सेकेंड नंबर आएगा 2 से स्टार्ट होगी, Q3 R1 3, Q1 Q4 R1 4 एंड सो ऑन, Q1 Qn R1n, सारे टर्म्स आएंगे। सिमिलरली उसके बाद अगर आप क्या रखेंगे, Q की वैल्यू 2 रखे, I की वैल्यू फिर क्या होगी, एक बार J वाला काम ख़त्म हो गया, देखो J वाला काम आपने ख़त्म कर दिया, J वाली की वैल्यू 2 3 4 n तक पहुंच गई, ख़त्म। J का काम I+1 से n तक था, आ गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, Q2 रखा, तो J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 + 1 3, तो Q3 R2 3 प्लस Q2 Q4 R2 4, ऐसे ये चलता जाएगा, Q2 Qn R2n एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। ऐसे वापस से सारे टर्म्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे, राइट। तो आपको बस खाली क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास बनेंगे n × n-1/2। थोड़ा सा परमुटेशन कम्बिनेशन है, वो अपने कोई काम का नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी बात बताई, जो समेशन वाली, हमारे कोई काम की नहीं, बिकॉज हमारे पास कोई n टर्म्स आने वाला नहीं है। ये समेशन वाली बात हमारे कुछ काम की नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई n टर्म्स नहीं आने वाला है। तो आपको बस क्या याद रखना है, जैसे मैंने आपको सिखाया कि पहला चार्ज लेकर आओ, फिर दूसरा चार्ज लेकर आओ, फिर तीसरा चार्ज लेकर आओ एंड सो ऑन, वो काम करते रहो, राइट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम क्या होगा, U = 1/4πε0, सेम Q1 Q2 पहले बाय R12 प्लस फिर 3 आया, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 एंड सो ऑन, चल दिया। वर्क डन व्हेन इनिशियल पोजीशन इज RI, ये वाला इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप देखकर बताएंगे कि एक चार्ज मूव कर रहा है या 2 चार्ज मूव कर रहा है या 3 चार्ज मूव कर रहा है, राइट। तो मैं आपको सिंपल 4 चार्जेस के पोजीशन से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर मैं पहला सिचुएशन आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर 4 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, राइट। ये इनकी इनिशियल पोजीशन है और मैं इधर मूव करवा रहा हूँ Q4 को, इस पॉइंट से मूव करवा के यहाँ पर कहीं लेकर आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे Q4 का मूवमेंट हो रहा है, राइट। अब मुझे जानना है कितना वर्क डन हुआ। अब केस देखो, सिर्फ यहाँ पर एक चार्ज मूव हुआ है, तो सबसे पहले मैं सारी Q4 की जो चार्ज मूव हुआ है उसके पोजीशंस देखूंगा। लेट दिस बी R1 से पोजीशन जस्ट ए मिनट, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड फाइनल पोजीशंस जो उसकी है R1 dash, R2 dash एंड R3 dash। तो बहुत सिंपल है बच्चों इसका वर्क डन निकालना। सो वर्क डन इन दिस केस, क्योंकि एक चार्ज मूव हुआ है, याद रहे सिर्फ एक ही चार्ज के ऊपर ध्यान देंगे, -1/4πε0, सिर्फ Q4 मूव हुआ है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन देख लो, Q1 Q4 R1 dash प्लस Q2 Q4 R2 dash प्लस Q3 Q4 R3 dash। ये फाइनल पोजीशन लिखा 4 का, और इनिशियल पोजीशन लिखूँगा Q1 Q4 R1 प्लस Q2 Q4 R2
प्लस Q3 Q4 R3। ये होता है आपके पास टोटल वर्क डन अगर सिर्फ एक ही चार्ज मूव किया हो। मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, Q4 के बारे में ही लिखा हूँ, उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं लिखा हूँ मैं, और किसी के बारे में नहीं लिखा हूँ, सिर्फ Q4 के बारे में ही लिखा हूँ। अगर दो चार्ज होते तो दो चार्ज के बारे में लिखता, ऐसा जैसा यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज के बारे में लिखा है, ऐसा यहाँ पर दो चार्ज के बारे में लिखता। तीन चार्ज होते तो तीन चार्जेस के बारे में लिखता, सारे होते तो सारों के बारे में लिखता। तो अभी तो फिलहाल दो एक ही चार्ज है। एंड व्हाट इज़ दिस पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन, दैट इज़ 1/4πε0। सेम स्टोरी जो ऊपर है, Q1 Q4। आप चाहें तो Q4 कॉमन निकाल सकते हैं, Q2 Q4 बाय R2 डैश प्लस Q3 Q4 बाय R3 डैश माइनस Q1 Q4 बाय R1 प्लस Q2 Q4 बाय R2 प्लस Q3 Q4 बाय R3, राइट। तो ये था आपके पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मोर द n सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। नाउ नेक्स्ट, यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कि आपको पता है कि इधर इस केस में वर्क डन हम 2-3 तरीका निकाले हैं, 2-3 केसेस लिए हैं। आप वो 2-3 केसेस यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तीनों ही केस आप देख सकते हैं इधर। So let me consider this a uniform field line, right? तो यहाँ पर हम लोग 3 केस देखते हैं। देखो पहला केस देखो, पहला केस देखो। आपके पास जब क्या होता है, एक चार्ज मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E बोलता हूँ। पहला केस है ये इन द डायरेक्शन या अपोजिट टू द डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इन द डायरेक्शन में मूव कर रहा है या अपोजिट टू द डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये केस A कि इन द डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, d डिस्टेंस का मोशन हो रहा है, ये वापस से इधर मूव किया, डिस्टेंस t है। तो पहले वाले केस में, केस 1 में वर्क डन आपके पास होता है QED। दिस इज केस 1। नाउ व्हाट इज केस 2? अगर ये कुछ उल्टा डायरेक्शन में मूव करे, यहाँ पर था और वही d डिस्टेंस पीछे मूव करेगा, दिस इज केस 2। केस 2 में आप वर्क डन क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। नाउ केस 3, अगर ये फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो ऐसे, तो केस 3 में फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव किया तो वैल्यू क्या होगी? 0। एंड फुल एंड फाइनल केस 4 में अगर वो कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ से यहाँ पर मूव करता है, राइट, कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ से यहाँ पर मूव करता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, आप क्या कीजिएगा ना, एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। आई रिपीट, एक ट्रायंगल बना लीजिएगा और वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप कैसे बनाए, क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तरीका क्या होगा? आप फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक ये परपेंडिकुलरली नीचे ना हो, फिर परपेंडिकुलरली इधर जाएंगे।
बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने प्रूव किया था, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस मैटर करेगा, सिर्फ ये डिस्टेंस, बिकॉज आप अगर कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे जाएंगे, ए से सी में जाएंगे वाया बी, राइट। तो आप कोई भी पाथ से जाइए तो सिर्फ ए बी का वर्क डन आएगा, बी सी का वर्क डन नहीं आएगा, बिकॉज बी सी का वर्क डन 0 है। तो केस 4 में वर्क डन आपके पास आता है, लेट दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी, क्यू ई डी, ख़त्म। बस ए बी का डिस्टेंस लीजिएगा। ऐसा तो मैंने आपको सिखा दिया है, टोटल सिखा दिया है, राइट। दिस इज वर्क डन ऑफ दिस इन दिस केस, राइट। तो यहाँ पर आपके पास कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं पूछा जाएगा। इस केस में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और ये इन्फिनिटी से लेकर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो दो केसेस है, ये आपके पास इन्फिनिटी वाला दो केसेस नहीं है। तो ये इन्फिनिटी वाला पार्ट काट दें। ये जो हम लोगों ने दोनों पार्ट देखा है, ये इन्फिनिटी वाला पार्ट नहीं देखा है, मतलब खाली वर्क डन देखा है, इन्फिनिटी वाला पार्ट नहीं देखा है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी आपके पास सेम ही रहेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ये इन्फिनिटी वाला पार्ट काट देता हूँ, राइट, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, जस्ट ए मिनट। तो ये इन्फिनिटी वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सीधा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे। और वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हर केस में नेगेटिव ऑफ वर्क डन आएगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जैसे केस 1 में व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, माइनस क्यू ई डी। केस 2 में व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, प्लस क्यू ई डी। केस 3 में व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, 0। एंड केस 4 में माइनस क्यू ई डी। बस नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन का, दैट्स इट। इसमें और कुछ केस नहीं आएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट टेबल इज स्पीयर। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ये स्पीयर वाले पार्ट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पीयर, राइट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पीयर। तो यहाँ पर वर्क डन ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर आपके पास दो केसेस बनते हैं, और जो भी इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी ही होती है। अपने इसमें कोई संदेह नहीं है, इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी होती है। यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्यों। और ये आर, राइट। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट चार्ज, दो कंडीशन है। पहला केस है केस 1 जो बना रहा हूँ मैं, ये इन्फिनिटी से इधर, दिस इज केस 1, क्यू स्मॉल क्यू चार्ज। ये वाला आपका डिस्टेंस R1 ले लो केस 1, या R ही ले लो, कोई इशू नहीं है। या केस 2 आप इन्फिनिटी से अंदर ले आओ इसको, इस डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस आप R ही ले लो। दो केस है। तो आपको वर्क डन सिखा दिया था इधर, माइनस यहाँ पर दोनों केस में वर्क डन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल R। कैपिटल R is the radius when R is less than equal to capital R, and -1/4 pi epsilon naught q by small r when R is greater than equal to capital R। ये है इन्फिनिटी का मूवमेंट, याद रहे, राइट। पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली इन दिस केस, पोटेंशियल एनर्जी U is given by 1/4 pi epsilon naught, खाली नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, q by capital R,
1/4πε0 Q by small r, where r is less than capital R and ये वाला केस में r is greater than equals capital R, राइट। नाउ ये था आपके पास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब इन्फिनिटी से लेकर आया गया है या असेंबल किया गया है या आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ व्हेन इनिशियल पोजीशन इज़ r, अब यहाँ पर दो केस बनेंगे बच्चों। पहला केस, इसमें दो केस बनेंगे, तो दोनों केस का अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा मैं। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज इधर था, बाहर था, राइट। ये उसका रेडियस r है, r इनिशियल पे था, हमारे पास इसके ऊपर प्लस q चार्ज रखा गया है, r इनिशियल पे था। लेट्स सी, और ये आपके पास क्या था, q था, स्मॉल q, और इसका मूवमेंट हुआ इधर, r फाइनल, राइट। यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास जो सेकंड केस है वो इधर है, अंदर में मूवमेंट हुआ, सेम पॉजिटिव चार्ज था, सेम पॉजिटिव चार्ज है, ये Q, एंड यहाँ पर अंदर में मूवमेंट हुआ R इनिशियल, ये स्मॉल q, इधर मूवमेंट हुआ R फाइनल, ये भी वही है। तो आपके पास यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू जो आएगी, बाहर का वर्क डन है, पहले अंदर का वर्क डन तो ज़ीरो होगा R लेस देन इक्वल टू R के लिए, ग्रेटर देन वाला केस में 1/4πε0 QQ 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल, R ग्रेटर देन इक्वल टू R, माइनस का साइन आगे आ जाएगा। सेम इज द स्टोरी potential energy difference, U equals 0 and 1/4πε0 QQ 1/R final minus 1/R initial for R greater than equal to R and R less than R। अच्छा ना, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखो ऐसा ज़ीरो क्यों आया, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इस केस में R लेस देन R में वर्क डन कांस्टेंट रहता है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अंदर में आप कुछ भी मूव करो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा। ये कौन सा है, कंडक्टिंग स्फीयर। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ चार्ज में यूनिफॉर्मली charged insulating sphere। तो इसमें भी सेम दो ही केस होंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने उसमें किया था, इसमें दो केस होंगे, बट ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। राइट, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज। इसमें इसका टोटल चार्ज की वैल्यू हम लोग Q ले सकते हैं, टोटल चार्ज की वैल्यू Q ले सकते हैं। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है, ये जो चार्ज Q है, इस Q चार्ज को आप इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पोजीशन है, यहाँ पर लेकर आए, बाहर लेकर आए, R डिस्टेंस पे, या आप यही Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ अंदर लेकर आए R डिस्टेंस पे, राइट। तो दोनों के केस में वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज -1/4πε0 Q
क्यू बाय आर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके पास पहला वाला आया। फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर पे अगर आप पहुंचेंगे, और जब आप आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर पे पहुंचेंगे, जस्ट अ मिनट, सो फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर, ये है आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बहुत सिंपल वाला पार्ट है, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगा इस सिस्टम का, एंटायर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, बस खाली नेगेटिव साइन हट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम रहेगा क्यू बाय स्मॉल आर, जैसा ऊपर में वर्क डन था। अच्छा, अब यहाँ पर जो पूछा गया है वर्क डन व्हेन इनिशियल पोजीशन इज RI, अब ये वही सेम तरीके से रहेगा। कैसे रहेगा, बस यहाँ पर R फाइनल माइनस R इनिशियल हो जाएगा। देख लो, 2 केसेस बनेंगे इसमें भी, केस 1 केस 2, 2 केस बनेंगे, अंदर में मूवमेंट एंड बाहर का मूवमेंट। सो ये आपके पास बाहर का मूवमेंट के लिए चार्ज, सबसे पहले ये टोटल चार्ज Q था, स्मॉल चार्ज Q इधर था, इधर आया, ये बाहर का मूवमेंट हुआ है, ये देख लेते हैं। इट वाज R इनिशियल एंड दिस वन R फाइनल, ये बाहर का मूवमेंट है, राइट। सिमिलरली हमारे पास अंदर का मूवमेंट भी हो सकता है। सो अंदर का मूवमेंट के लिए एक चार्ज पार्टिकल को इधर रखा गया, फिर उसको इधर लेकर आया गया, राइट। ये यहाँ से सेंटर से आपके पास वही सेम R इनिशियल एंड R फाइनल। तो वर्क डन सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, केस 1 एंड केस 2 में। तो फॉर केस 1 वर्क डन इज गिवन बाय -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/R फाइनल -1/R इनिशियल, एंड फॉर केस 2 के लिए वर्क डन इज गिवन बाय -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल R। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहा है वो देखना। R फाइनल और R इनिशियल है, सो R इनिशियल स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर माइनस R फाइनल स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर। वैल्यू पुट करके देख लो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन के लिए लिखेंगे तो ये आएगा, फाइनल पोजीशन के लिए लिखेंगे तो ये आएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब जब इनिशियल पोजीशन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर RI सब्सटीट्यूट करेंगे इस पोजीशन पे R की जगह पे, फिर फाइनल के लिए लिखेंगे RF सब्सटीट्यूट करेंगे, दोनों को माइनस करो, ये 3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, चेक कर लीजिएगा सब्सटीट्यूट करके। और आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। यहाँ पर जो केसेस है वही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख लीजिएगा।